हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम लोगों को शुरू करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी हेडिंग आज की है, जो कि मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में आपको दे चुकी हूँ, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के कई सारे मेथड हैं, जिसमें कि एडमिशन एक है, रिटायरमेंट एक है, डेथ एक है। तो जब ये सिचुएशन आती हैं, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में, पुराने और नए पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयर करने का अनुपात है, यानी जो लाभ हानि को शेयर करने का अनुपात है, वो भी बदल जाता है। तो आज हम उसी अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें इसको कहा गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये जितनी भी इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको यही बताया गया है कि सपोज कीजिए आपके पास ए बी दो पार्टनर थे। ये हमारे पहले बिजनेस चला रहे थे और इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये एक और पार्टनर को अपने फर्म में जोड़ लेंगे। सपोज कीजिए उस पार्टनर का नाम था सी, और ये जो पुराने पार्टनर थे, इनको ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं। सपोज शेयर कर रहे थे 2:1 में, जो भी इनको लाभ होता, हानि होती, उसको ये लोग 2:1 में अपना शेयर कर रहे थे। फिर इन्होंने नए पार्टनर को अपने फर्म में, अपने उसमें साझेदारी में एक नया हिस्सेदार बना लिया। अब जब ये नया पार्टनर हिस्सेदारी में आ रहा है, तो आप लोगों को जब आगे देखेंगे, आप इलस्ट्रेशंस या प्रॉब्लम देखेंगे, तो उसमें बताया जाएगा कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कितना शेयर लेके आया। फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्रॉफिट्स में कितना शेयर उसको मिलेगा, 1/4, 1/4 शेयर वो लेकर आ रहा है। अब ये जो दो इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, एक तो पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, ठीक है, जिसमें वो लोग अपना प्रॉफिट लाभ हानि अनुपात, जिसमें वो लोग अपना लाभ हो या हानि हो उसको शेयर करते थे, और जो नया पार्टनर आने वाला है उसका शेयर। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल इलस्ट्रेशन में दी जाएगी। अब देखिए, ये इसको 1/4 शेयर सी को कहाँ से मिलेगा? इसको ये शेयर ये दोनों पार्टनर देंगे अपने अपने शेयर में से, यानी 2 और 1, यानी 2:1 में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके ये इसका 1/4 शेयर, पूरे प्रॉफिट को हम लोग एक मानते हैं, पूरे प्रॉफिट को, पूरे फर्म के प्रॉफिट को एक मानते हैं। तो यहाँ पर इस एक में से इस बंदे का, सी का, जो कि नया पार्टनर है, शेयर है 1/4। तो यहाँ पर ये 1/4 शेयर इसको कहाँ से मिलेगा? ये जो पार्टनर है ए और बी अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके इसका 1/4 शेयर पूरा कर देंगे, और फिर इन लोगों की एक नई रेशो सामने आएगी। इन दोनों इंफॉर्मेशन को साथ में रख के हम लोग कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। ये जो 2:1 मैंने आपको स्क्रीन पे लिख कर दिखाया है, ये आपकी ओल्ड रेशो है। क्या है? ओल्ड रेशो। लेकिन जब नया पार्टनर आ जाएगा तो इन तीनों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव होगा, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहलाएगी। ये जो पुराने पार्टनर्स हैं, एक और बात यहाँ पे समझने की है, अपने हिस्से का, मैंने आपको बताया कि अपने हिस्से का कुछ जो शेयर है वो सी के लिए दे देते हैं। तो जो जितने अनुपात में वो सी के लिए दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्यागना। वो अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा त्याग कर देते हैं, और उस चीज़ को, उससे फिर नए पार्टनर का शेयर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इंट्रोडक्शन इतनी सारी लिखी हुई है, मैंने आपको इसका हिंदी वर्जन भी भेजा हुआ है। आप हिंदी वर्जन भी इसका पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट बहुत मुश्किल वाली इंग्लिश नहीं है, सिंपल सी इंग्लिश है जो 12th क्लास के बच्चों को कम से कम आनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम नॉर्मली इंग्लिश में ही करेंगे, इसलिए मैंने ये वाली PDF खोली है। और इसमें ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें ये बात आपको मैंने बता दी है कि ओल्ड रेशो होती है, फिर नए पार्टनर को जो है वो ज्वाइन कराने का डिसीजन लिया जाता है। नए पार्टनर के लिए पुराने पार्टनर थोड़ा थोड़ा शेयर जो है वो
त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो तब जाके नए पार्टनर का शेयर बनता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर, ये वाला 1/4 मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिया हुआ है। इन सब को मिला करके आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से इरेज कर देती हूँ और आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो हमसे छूट गया है। देखिए बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि 12th क्लास में, चाहे CBSE बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जहाँ तक मेरी समझ है, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में कम से कम 6 से लेके 8 नंबर तक के फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम दिए जाते हैं। तो वो अगर आप लोगों ने बेसिक्स इसके सीख लिए तो आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई नया जो लाभ हानि अनुपात है उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को ऊपर एनरोल करती हूँ। ये देखिए इलस्ट्रेशन 1 आ गया। अब इस इलस्ट्रेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है और हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसमें बताया है आपको कि 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर अनिल और विशाल। कौन से पार्टनर हैं? अनिल और विशाल। उनका एक पार्टनरशिप फर्म है। ये देखिए यहाँ पे अनिल है और विशाल है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो अपना प्रॉफिट कितने में? 3:2 में शेयर करते हैं। फिर अब आपको समझ में आया, 2 पार्टनर हैं और उनकी ये रेशो दी हुई है। उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया, किन दोनों ने? अनिल ने और विशाल ने। क्या डिसाइड किया? दे एडमिटेड सुमित। उन्होंने सुमित को एक नए पार्टनर के रूप में अपने साझेदारी में शामिल करने के लिए जो है वो रेडी हो गए और उसको 1/5 शेयर, जितना भी प्रॉफिट है पूरे फर्म का, उसका 1/5 शेयर में फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में उसको हिस्सेदारी, उसको प्रॉमिस किया कि जितना भी हमें प्रॉफिट होगा उसका 1/5 जो शेयर है वो तुम्हारा होगा। अब इन्होंने सीधा क्वेश्चन पुट कर दिया है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल, सुमित। पहले 2 पार्टनर थे, उनको ओल्ड पार्टनर कहा जाएगा। अनिल और विशाल को 3:2 उनकी ओल्ड रेशो होगी। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया 1/5 शेयर में सुमित को। तब वो 2 ना होकर के उनका नया जो पार्टनरशिप बना, रिकंस्टिट्यूशन मतलब होता है पुनर्गठन। उन्होंने अपने फर्म का फिर से पुनर्गठन किया और वो जो उनका नया फर्म बना, अब उसमें 2 ना होकर के 3 पार्टनर हुए और वो 3 पार्टनर थे अनिल, विशाल और सुमित। और आपको क्या करना है? उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझाया मैंने, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दी आपको इस क्वेश्चन में बच्चों, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन दी हैं अमाउंट करके। एक तो 3:2 ओल्ड रेशो और एक नए पार्टनर का शेयर। अब सिर्फ इन 2 चीज़ों से हम लोग किस तरीके से अपना जो है न्यू प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो मैंने आपको इससे भी पहले जब मैं इंट्रोडक्शन ही समझा रही थी, मैंने आपको बताया था कि पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लिया जाता है। ठीक है, हमारा पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें पहले ही बताया कि सुमित का शेयर 1/5 है, गिवन है। ठीक है, अब पूरे फर्म के प्रॉफिट में से अगर हम लोग एक सुमित के शेयर को घटा देते हैं, 1 में से सुमित का शेयर हम लोगों ने घटा दिया, यानी 1 - न्यू पार्टनर्स शेयर, तो हमारा क्या आ गया? 4/5। शायद ये तो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने एलसीएम लिया है 5 का और 1 का और फिर माइनस किया है, तो हमारा 4/5 आ गया। ये 4/5 क्या आया बच्चों? पूरा शेयर था हमारा 1, पूरा शेयर था हमारा 1, उसमें से हमने नए पार्टनर का शेयर निकाल दिया। तो ये जो शेयर 4/5 आया, इस शेयर को हम लोग कहेंगे रिमेनिंग शेयर। क्या कहेंगे? रिमेनिंग शेयर। ये हमारा रिमेनिंग शेयर है जो कि किसका बच गया? अनिल का और विशाल का। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 माना, उसमें से हमने 1/5 घटा दिया, यानी नए पार्टनर का शेयर घटा दिया, तो बचे हुए पार्टनर का शेयर 4/5 रह गया।
अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग शेयर का सवाल आया, अब रिमेनिंग शेयर तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब ये रिमेनिंग शेयर के ऊपर क्या झगड़ा नहीं होगा कि भाई 4/5 जो बच गया नए पार्टनर को निकालने के बाद, तो कौन कौन लड़ेगा, लड़ेगा अनिल और विशाल कि जो 4/5 है इसका कितना हिस्सा तो अनिल को मिलेगा और कितना विशाल को मिलेगा। सीधी सी बात है, लड़ाई होनी है, लेकिन यहाँ पे उनको लड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका पुराना रेशो 3:2 है। तो वो क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर 4/5 को उनके पुराने रेशो में बांट लेंगे। देखिए यहाँ पर अनिल का न्यू शेयर हमारा क्या आया, देखिए 4/5 रिमेनिंग शेयर था जो हमने यहाँ लिखा। ऑफ जो ये शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। एंड 3/5, ये 3/5 कहाँ से आया, आपको मैंने पहले ही बताया था 3:2 है, यहाँ पे नजर डालिए तो 3 और जमा में 2 5, यानी अनिल का 3/5 उसका शेयर है। तो रिमेनिंग शेयर का यानी 4/5 का, इसको मैं 1 मिनट स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिख पाए। मैं 1 मिनट इसको बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 4/5 हमारा रिमेनिंग शेयर है और 3/5 अनिल का पुराना शेयर है। ऑफ का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 12/25। ठीक है, 5 5 25, 3 4 12। ऐसे ही विशाल का नया शेयर क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर 4/5 का 2/5 यानी पुराना रेशियो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/25। लेकिन बच्चों इसका भी डिनोमिनेटर 25 है, इसका भी डिनोमिनेटर 25 है। जो नया पार्टनर है उसका तो डिनोमिनेटर सिर्फ 5 ही रह गया, तो फिर रेशियो तो नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को भी हम लोग 25 बना देंगे। तो इस 5 को यानी जो सुमित का शेयर है उस 5 को 25 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम इसको 5/5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/25। तो यहाँ पर आपके अभी सभी के डिनोमिनेटर 25 आ गए, मतलब आपकी रेशो ठीक आएगी। तो अनिल, विशाल और सुमित की रेशो हमारी आ गई 12:8:5। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, पूरे शेयर में से 1/5 शेयर नए पार्टनर का शेयर घटा करके रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर को अनिल उसके अनुपात में ले लेगा यानी 3/5 में, विशाल अपने अनुपात में ले लेगा यानी 2/5 में, और फिर डिनोमिनेटर को सेम करने की प्रक्रिया की जाएगी और आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। तो इस तरीके से पहला इलस्ट्रेशन आपका यहीं पर खत्म होता है। और आगे आप लोगों को नजर आएगा कि अलग अलग तरीके से इलस्ट्रेशन दिए जाएंगे, हर एक इलस्ट्रेशन कुछ डिफरेंट होगा। तो हर एक तरीके का देखिए बच्चों, ये मैं आपको NCERT की बुक से करा रही हूँ, ठीक है, जो कि आपकी बिल्कुल SCERT की यानी हरियाणा गवर्नमेंट की जो किताबें हैं उनसे ही बिल्कुल मिलती है। ये PDF मैंने डाउनलोड की है, आप लोग इसी से ही करेंगे, इसमें बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब इसी से संबंधित जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है बच्चों, वो आप अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको एक एक दो इलस्ट्रेशन की, ये पहला इलस्ट्रेशन था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, हम आगे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स करते चले जाएंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड ट्राई हार्ड। और बाकी के जो चीज़ें हैं वो लोग हम लोग गूगल मीट ऐप पे जब मीट करेंगे, ये मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। गूगल मीट ऐप पे हम लोग लाइव अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए एक इलस्ट्रेशन, उसके बाद मैं और वीडियोस बना के आपको भेजती रहूँगी। अपना काम पूरा कर लीजिए।